हर समझदार व्यक्ति रास्ता खोजना जानता है, रास्ता बनाना जानता है। जहाँ कोई समस्या आती है समाधान खोजना जानता है। जिसमें जितनी प्रतिभा उतना रास्ता खोज लेता है। कम वाला कम, अधिक वाला अधिक। सिद्धसेन तो बहुत प्रतिभा संपन्न थे, प्रखर प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, साधक थे, मुनि थे। तो उन्होंने रास्ता भी खोज लिया, अपनी उलझन को मिटाने का रास्ता खोजा और बोले कि मैं क्यों उलझ गया, मुझे उलझने की जरूरत नहीं है। आस्ताम अचिंत्य महिमा जिन संस्तवस्ते, प्रभु आपका स्तवन करूं, अचिंत्य महिमा वाला स्तवन, जिसकी महिमा अचिंत्य है, अचिंत्य, जिसके बारे में कोई चिंतन नहीं किया जा सकता। संस्कृत का एक प्रसिद्ध अचिंत्यो मणि मंत्रौषधि नाम प्रभाव है। मणि मंत्र और औषधि का प्रभाव अचिंत्य है। मणि का कितना प्रभाव है, जो मणि है, हीरा पन्ना आदि, उनका प्रभाव भी अचिंत्य होता है। वे केवल बीमारी को नहीं मिटाते, उनके और भी बहुत सारे प्रभाव हैं, व्यक्तित्व को भी बदल सकते हैं। और मंत्र का भी अचिंत्य प्रभाव है। मंत्र के द्वारा कुछ जटिल लगने वाली बात सरल हो जाती है और बहुत सारी समस्याएं भी सुलझ जाती है। बहुत यह तो हमारा अनुभव है। औषधि का भी प्रभाव अचिंत्य है। एक औषधि वनस्पति ऐसी प्रभावशाली होती है कि जो आदमी सोच नहीं सकता वह काम उससे हो जाता है। तो अचिंत्य प्रभाव, तो प्रभु आपका भी जो स्तवन है वह अचिंत्य महिमा वाला है, जिसकी महिमा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अचिंत्य है, जहाँ तक चिंतन पहुँचता भी नहीं है, इतना आपका है। आस्ताम, बस मैं छुट्टी ले रहा हूँ, मैं आपका स्तवन नहीं करूँगा। पहले तो इतना संकल्प किया, इतनी उलझनों में गए, आखिर कि मैं आपका आस्ताम, ये स्तवन की बात छोड़ देता हूँ, रहने दो स्तवन की बात। तो क्या निराशा? तो निराशा नहीं, रास्ता मिल गया, एक दूसरा रास्ता, सरल रास्ता मिल गया। कभी कभी रास्ता जटिल होता है, सरल मिलता है तो आनंद आता है। यात्रा करते हैं और कोई जटिल रास्ता होता है, सरल मिल जाता है, सीधा, तो बड़ा लगता है, अच्छा लगता है। लाडनू से श्री डूंगरगढ़ आना था और कितने लोग आए कि कैसे जाएंगे आप। बीदासर से श्री डूंगरगढ़ जाना साधन तो जा ही नहीं सकता, पैदल चलने वाले के लिए भी कठिनाई है, नहीं जा सकता। काफ़ी चला चला, चिंतन चला, चलते चलते फिर यह आया कि यह सरल रास्ता लो, जहाँ अच्छी सड़क हो वह लो। तो छापर से हाईवे, मेगा हाईवे आए तो सीधा रास्ता अच्छा मिल गया, कोई कठिनाई नहीं हुई। जब रास्ता अच्छा मिल जाता है तो कठिनाई नहीं होती। तो एक रास्ता मिल गया तो फिर बोले आचार्य कि मैं छोड़ देता हूँ स्तवन की बात, प्रभु आपका नाम लेता हूँ, आपका नाम भी, नामापि पाति भवतो भवतो भवन, आपका नाम भी मनुष्यों को भव संसार से रक्षा देने वाला है, रक्षा करने वाला है। तो फिर स्तवन क्यों करूं?
बस नाम काफ़ी, पार्स, बस इतना नाम काफ़ी है मेरे लिए। ये नाम भी अच्छा है। अब अपनी बात को सिद्ध करना होता है। विद्वान व्यक्ति कोई भी बात कहता है तो उसको सिद्ध करना चाहता है। सिद्ध किए बिना कोई बात मान्य नहीं होती। तर्क शास्त्र का, प्रमाण शास्त्र या न्याय शास्त्र का नियम है कि पहले पक्ष करो, पक्ष के बाद हेतु। हेतु, पक्ष को सिद्ध करने के लिए हेतु दो। बिना हेतु के तुम्हारी बात मान्य नहीं होगी। तो सब पढ़े लिखे संस्कृत पढ़ने वाले या तर्कशास्त्र को पढ़ने वाले जानते हैं कि अस्ति, अमुक अस्ति है, तस्मात्, इस तस्मात् हेतु देना पड़ता है। वहाँ व्याकरण के हिसाब से, संस्कृत व्याकरण से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तस्मात् धेतो। मेरी बात, इस मैं जो कह रहा हूँ, मेरा जो पक्ष है वह सही है, तस्मात्। जैसे सामान्य आता है कि अग्निमान स्थान, अग्निमान प्रदेश है, वह प्रदेश, वह आग जल रही है। तो कोई पूछता है कि कस्मात तुझे कैसे पता चला दूर से? कि धूमात, देखो धुआं निकल रहा है, धूमात हेतु बन गया। पक्ष हेतु दृष्टांत उपनय निगमन, पंचावयव या दो अवयव। तो हेतु, हेतु देना पड़ता है। तो अब आचार्य भी हेतु का प्रयोग कर रहे हैं। ये कह दिया आपका नाम भी बहुत अच्छा है, उसे समझा रहे हैं। और हेतु और दृष्टांत दोनों के द्वारा कि एक आदमी है, गर्मी का मौसम, आदमी जा रहा है, धूप तेज, पसीना चू रहा है, शरीर तप गया है और बड़ी विकट स्थिति बन रही है। वह सोचता है कहीं कोई ठंडक मिल जाए तो अच्छा हो। इतने में एक दिखाई दिया कि सरोवर, पद्म सरोवर, वह सरोवर जिसमें कमल खिल रही है, पद्म सरोवर दिखाई दिया और पास में गया और उस पद्म सरोवर की हवा लगी और एकदम शांति मिल गई उसको। ताप दूर हो गया, शांति मिल गई। हवा भी साधारण हवा नहीं थी, हवा बहुत प्रकार की होती है। हवा के इतने प्रकार हैं कि पूरा ग्रंथ लिखा जाए, इतने प्रकार की हवा होती है। और हवा के आधार पर बहुत कुछ जाना जाता है कि कौन सी हवा चल रही है। स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, प्रतिकूल, वर्षा के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल, समस्या पैदा करने वाली है हवा या समस्या सुलझाने वाली। पूरा एक शास्त्र है हवा, पवन का भी, पवन का शास्त्र कि कितने प्रकार की हवा होती है। तो हवा भी कौन सी? का सरस है, जिस हवा में जल कण है। जब बड़े तालाब, झील, नदी होती है, उसके पास जो हवा चलती है वह सूखी हवा नहीं होती, वह जलकण युक्त होती है, शीकर युता, जलकण युक्त सरस है, यानी जलकण युक्त हवा। और वह जब जलकण युक्त हवा लगी, सारा ताप शांत हो गया। तो प्रभु, आपका नाम भी ताप मिटाने वाला है, जो एक ताप है। ताप एक अर्थ होता है ताप, गर्मी, ताप। ताप का दूसरा अर्थ है तनाव। संस्कृत में तनाव के लिए संताप शब्द का प्रयोग होता है। संताप का मतलब टेंशन, तनाव। आपका नाम ऐसा है जैसे पथिक को हवा लगी, उसका शरीर का ताप मिट गया। आपका नाम तो ऐसा है जो ताप को
यानी भीतर में होने वाले ताप को मिटा देता है, भीतर की आग को शांत कर देता है, भीतर की गर्मी को शांत कर देता है, अंतस्थ जो है उसको शांत कर देता है। तो ताप को मिटाने वाला आपका नाम है, तो फिर और स्तुति की मुझे ज़रूरत क्या, मैं तो बस नाम की चर्चा करूं और उससे संताप मिट जाएगा, तनाव मिट जाएगा। और वह भी ताप सामान्य नहीं, भवतः, यानी जो संसार को समुद्र कह दो, संसार को अरण्य कह दो, महारण्य कह दो, यानी यह जो जन्म मरण के चक्र में होने वाली जो समस्याएं हैं, उलझने हैं, दुख हैं, उनको मिटा देगा। क्यों, जन्म भी एक दुख है। उत्तराखंड में बहुत अच्छा कहा गया, जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय अहो दुखो संसारो दत्त की संति जंतुनो। 4 दुख बतलाए गए, जन्म दुख, मृत्यु दुख, रोग दुख और बुढ़ापा दुख। ये सारे दुख है। रोग है मरण, तो ये दुख है। तो इन दुखों से होने वाला जो ताप है, वह ताप भी आपका नाम मिटा देता है। यह हमें कुछ समझना भी है कि नाम की महिमा बहुत गाई गई। और क्या आचार्य सिद्धसेन ने भी नाम की महिमा बता दी कि नाम भी काफ़ी है, किंतु यह ध्यान रहे कोरा नाम लेने से नहीं होता, उसकी भी एक प्रक्रिया है, विधि है। चाहे पार्श्व का नाम लो, चाहे राम का नाम लो, चाहे महावीर का नाम लो, और चाहे भिक्षु का नाम लो, तुलसी का नाम, किसी का नाम लो, कोरा नाम नहीं है। क्योंकि हर बात संकेत में आती है। यह तो एक संकेत दे दिया, नाम भी काफ़ी है, किंतु जब तक उस नाम को भाव निक्षेप में नहीं ले जाया जाता, तब तक फलित नहीं होता। इसे समझने के लिए जैन आचार्यों ने बहुत बड़ी प्रक्रिया बतलाई है। और आज एक यह शब्द पर विमर्श की नई वैज्ञानिक प्रक्रिया भी शुरू हुई है। आज के वैज्ञानिक पश्चिमी दर्शन, वैज्ञानिक दर्शनों में यह समझने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसकी तुलना निक्षेप से की जा सकती है कि कौन सा नाम, कि नाम का जप कैसे, कि जिस व्यक्ति के नाम का जप करते हैं पहले उस व्यक्ति के गुणों को सामने लाओ, गुणों का चित्र बनाओ कि वह व्यक्ति कैसा है। महावीर नाम हजारों लोगों का नाम है। अगर महावीर के नाम का जप करना है, पार्श्व का नाम भी मिलता है, पारस, पारस सीधा नहीं मिलता। आजकल पारस नाम के भी कम लोग नहीं है, बहुत है, हजारों व्यक्ति पारस नाम के हैं। तो हम किसका जप करें? कौन सा नाम ताप मिटाएगा? कि जिस व्यक्ति के नाम का जप करें पहले उसके गुणों का मानसिक चित्र बनाओ। तो उस व्यक्ति में क्या गुण है? उस व्यक्ति में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। एक पूरा चित्र बना लो और पूरा चित्र बनाकर फिर उस नाम को अपने भीतर ले जाओ। उच्चारण की एक प्रक्रिया होती है, अंतस्थ, भीतर ले जाओ। कोरा बाहरी बोलते बोलते मत रहो, उन गुणों के साथ उस नाम को भीतर ले जाओ और फिर कभी बोलकर, कभी बहुत मंद बोलकर और कभी केवल मन में मानसिक चित्र में उस नाम को लो
तो सचमुच ये बात सिद्ध होती है कि नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ते। आपका नाम भी रक्षा कर देता है, पर यह ध्यान दे लें, ध्यान से सुन लें तो कोरा नाम रटने से नहीं होगा। किसी का लो चाहे, अपने अपना इष्ट होता है उसका नाम लेते हैं। और मैंने देखा है कि 10 वर्षों से नाम लेते हैं, कोई लाभ उनको नहीं मिल रहा है। और अगर नाम का जप करे तो 2-4 महीने में भी उसको कुछ अंतर लग जाना चाहिए। आज ही या कल हो सकता है कि एक व्यक्ति जो बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति है, कल ही मेरे सामने आया कि आपने जो मुझे प्रयोग बताया था वह प्रयोग कर रहा हूँ। करते करते अब मुझे विविध आकार दिखने लग गए, आकृतियाँ दिखने लग जाती, सामने आती है। करूँ या न करूँ? मैंने कहा बहुत अच्छा है। अच्छा लक्षण है कि जब जप करते हो, ध्यान करते हो और आकृतियाँ सामने आने लग जाती है, अच्छा लक्षण है। ध्यान के समय ये होता, इनको कहते हैं ध्यान प्रत्यय। ये ध्यान के प्रत्यय है, यानी ध्यान हो रहा है। कभी आकृति दिखाई देती है, कभी अच्छी भी दिखाई देती है, कभी भयंकर भी दिखाई देती है। कभी प्रकाश दिखाई देता है, कभी और कुछ दिखाई देता है। ये ध्यान और जप साधना की प्रक्रिया में होता है। इसका मतलब कि उसकी एकाग्रता बढ़ रही है और भीतर से कुछ बातें निकल रही है। तो नाम जप कैसे करें? माला जपने वाले, माला फेरने वाले भी ध्यान दें। यह नहीं कि बस 5 मिनट में मैं तो नौकार की माला फेर लेता हूँ, तो यह तो नहीं कहना चाहिए मत फेरो। हम मनाही तो क्यों करें? जितना भी करता है अच्छा है, पर लाभ नहीं उठा सकते। माला से लाभ वही उठा सकता है जो विधिवत करता है। और मैं तो मानता हूँ कि एक नवकार मंत्र की माला कोई जपे, विधिवत जपे, तो आधा घंटा तो लग जाना ही चाहिए, लग सकता है। आधा घंटा में एक माला हो जाए तो बड़ी बात है। इतनी नहीं लगाई तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगेगा ही। और जो 5 मिनट में 10 मिनट में फेरते हैं, अच्छा है, उतना समय प्रमाद नहीं हुआ, किंतु लाभ पूरा नहीं मिलेगा। हम माला जपें विधिवत। अगर कोई श्वास के साथ जपे, एक श्वास में एक नवकार मंत्र, एक श्वास में एक पद या 5 श्वास में 5 पद श्वास के साथ, आप देखें कि 1 महीने में आपको लगेगा कि शरीर भी स्वस्थ हो रहा है, मन स्वस्थ हो रहा है, भावनाएं अच्छी हो रही है और बड़ा लाभ, हर दिशा में लाभ मिल रहा है। तो एक बड़ा योग का, ध्यान का, साधना का ये उपक्रम है नाम। लोग नाम तो बहुत जपते हैं, नाम जप तो इतना चलता है कि दुनिया भर में चल रहा है, किंतु लाभ उतना नहीं मिल रहा है। तो क्या मैं यह कहूँ कि सिद्ध सेन ने भी उनका अनुकरण कर लिया कि चलो नाम का जप शुरू कर दो? ऐसा नहीं किया है। जब उन्होंने यह कर दिया कि पाति भवतो, ये संसार की समस्याओं से रक्षा करता है, तो इसका गंभीर अर्थ है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति, मैं या मैं स्वयं अब आपके नाम का विधिवत जप करता हूँ, तो फिर अलग से मुझे स्तुति करने की क्या आवश्यकता है? अपने आप स्तुति हो जाएगी, क्योंकि सारे गुण तो उस नाम में मैंने समाहित कर लिए, तो स्तवना अपने आप हो गई। एक बड़ा रहस्यपूर्ण श्लोक है कि हम स्तुति करें चाहे नाम जपे। अब जपने वाले ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु, क्या होगा? पहले भिक्षु के गुणों का स्मरण करो कि भिक्षु कौन थे, उनमें क्या गुण थे। उनमें एक संकल्प था, साधना थी, सहिष्णुता थी, उनके कसाय शांत थे, कसाय शांत थे,
मैंने अनेक बार लोगों से पूछा, मैंने भी पढ़ता रहा हूँ। भिक्षु स्वामी को बहुत कितने वर्ष हो गए, 30 या 50 वर्ष पता नहीं। और लोगों से भी पूछा कि ऐसे प्रसंग बताओ कि भिक्षु स्वामी को क्रोध कब कब आया। पढ़ने वाले साहित्य पढ़ते हैं उनके जीवन, भिक्षु जस रसायन को पढ़ते हैं, हेमराज जी स्वामी को भिक्षु चरित्र को पढ़ते हैं, बेणीराम जी स्वामी के जो भिक्षु स्वामी के बारे में लिखा, और गुरुदेव तुलसी ने तो पता नहीं कितनी ढालें लिख दी, जयाचार्य ने कितना लिखा है, और आचार्यों ने। आज पूरा साहित्य भिक्षु के बारे में इतना लिखा गया, किसी ने लिखा क्या कि भिक्षु को कब क्रोध आया था, कोई बता दे, कोई जानकार हो तो। हम जिसका जप करें उसमें तन्मय बने। ये देखें कि मैं आज अपना क्रोध शांत करने की साधना शुरू कर रहा हूँ, तो मैं मेरे सामने उस भिक्षु का चित्र बनाऊं कि जिसने क्रोध नहीं किया, क्रोध शांत था। शांत भिक्षु का, शांत क्रोध वाले भिक्षु का चित्र सामने बनाकर फिर ओम भिक्षु करो, आपको लगेगा कि 1 महीने में आपका क्रोध भी शांत हो रहा है। तो नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। नाम रक्षा करता है, पर कैसे करता है? बहुत बार प्रश्न होता है कि नाम से क्या हुआ, क्या हुआ नाम से? महावीर नाम के हजारों लोग हैं, पारस नाम के हजारों लोग हैं, राम नाम के भी हजारों लोग हैं, कृष्ण नाम के भी हजारों लोग हैं। नाम से क्या हुआ? कोरे नाम से नहीं होता। वह कहानी चलती है, साधारण सी राजस्थान में कहानी चलती है कि एक महिला के पति का नाम अच्छा नहीं था, तो उस महिला ने सोचा कि मेरे पति का नाम तो अच्छा नहीं है, नाम बदल देना चाहिए। अच्छा नहीं है, नाम बदलना चाहिए। उलझ रही थी, तो एक दिन गई, देखा एक लड़की है, कन्या युवती है, वे ये उपले छाना उनको बीन रही थी, चुग रही थी, पड़े थे छाने, जो उपलों को बीन रही थी। तो उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है भाई? कि मेरा नाम है लिच्छमी। आगे गई और एक भिखारी खड़ा था, भीख मांग रहा था, तो उसने कहा, भी तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम है धनपाल। और कोई जना जा रहा था, पूछा, भी कौन मर गया? कि अमरनाथ मर गया। ये सारी बातें सुनी और उसका मन बदला। अरे ये क्या, मैं तो सोचती कि नाम अच्छा नहीं है तो पति का नाम बदलूं, अब तो लगता है कोई सार की बात नहीं है। क्यों? क्या लिच्छमी छाना बीणती, भीख मांगे धनपाल, अमर मरंता मैं सुनिया, आछो मारो ठन ठन पाल। यही अच्छा है हमारे लिए। तो क्या होगा उसमें? तो केवल नाम से नहीं, इस भ्रांति में कोई न रहे कि देखो सिद्धसेन ने लिख दिया कि नामापि पाति भवतो, प्रभु आपके नाम की रक्षा कर देगा, और पार्श्व का नाम जपते रहो। नाम जपने की प्रक्रिया जो बतलाई अभी, वो उस प्रक्रिया को नहीं समझे, कोरा नाम जपेंगे तो 10 वर्ष में लाभ होगा, 10 दिन का है। विधि जपे तो 10 दिन में 10 वर्ष का लाभ मिल जाएगा। तो हमें तो हर प्रक्रिया को, विधि को समझना है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।